युग घबराते हुए मन ही मन सोचता है, गए काम से ये अभिमन्यु को भी अभी ही आना था क्या। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो अभिमन्यु फिर से पूछता है, युग ये तू क्या कर रहा है और ये पोटली क्यों खोल रहा है। युग हकलाते हुए कहता है, वो यार। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, वो क्या लगा रखा है। मैंने बताया था ना कि ये मेरे दोस्त की अमानत है, तू इसे कैसे खोल सकता है। ये सब कहते हुए ही अभिमन्यु युग के पास आकर खड़ा हो जाता है। युग पोटली के पास से खड़े होते हुए घबराते हुए कहता है, वो यार मैं तो बस। अभिमन्यु फिर युग को बीच में टोकते हुए कहता है, मैं तो बस क्या युग, तू चोरी छुपे इसे खोल रहा था। मुझे तुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। युग हिम्मत करते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तो बस इसे देख रहा था कि इसके अंदर क्या है। अभिमन्यु चुप खड़ा रहता है। अभिमन्यु कुछ बोल पाता इससे पहले ही युग अभिमन्यु पर सवालों की बौछार करने लग जाता है। तू मुझे एक बात बता, तू तो इसे आज अपने दोस्त को देकर आने वाला था ना, फिर दिया क्यों नहीं। ये पोटली यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इस कमरे के अंदर। तूने इस पोटली को यहाँ पर क्यों रखा है। अभिमन्यु खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, अब तू चुप क्यों है, बोल जवाब दे मेरे सवालों का। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है मुझे युग को सच बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अब और झूठ नहीं बोल सकता, आखिर दोस्त है वो मेरा। युग अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल जवाब दे मेरे सवालों का, यूं चुप क्यों खड़ा है। अभिमन्यु धीरे धीरे नर्म लहजे के साथ कहता है, वो युग बात यह है कि ये पोटली मेरे किसी दोस्त की नहीं बल्कि मेरी ही है। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या, तो फिर तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला था कि ये पोटली तेरे किसी दोस्त की है। अभिमन्यु जवाब देता है, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त वहां पर सब लोग थे। अगर मैं बोल देता कि ये पोटली मेरी है तो सब इसे खोलने के लिए उतारू हो जाते, और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि इसके अंदर क्या है। युग तुरंत अभिमन्यु से पूछता है, आखिर इस पोटली के अंदर ऐसा क्या है जिसके बारे में तू अपने दोस्तों तक को नहीं बताना चाहता था, यहाँ तक कि ये बात तूने मुझसे तक छुपाई। तू भाई कहता है ना मुझे, और अपने भाई से कोई बातें छुपाता है क्या। अभिमन्यु समझ जाता है कि उसकी ये बात युग को बहुत बुरी लगी थी, इसलिए वो युग को मनाते हुए कहता है, सब दोस्तों से नहीं युग, मैं तुझे बताने ही वाला था कि ये पोटली मेरी है, पर वक्त ही नहीं मिला। तू दिन भर अपनी किताबें पढ़ने में जो बिजी था, और जब खाली हुआ तो शालिनी के साथ था, इसलिए वक्त ही नहीं मिल पाया तुझे ये सब बताने का। युग अभिमन्यु की बातों को काटता है और अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर क्या है अभिमन्यु। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, जब युग इतनी सी बात के लिए मुझसे इतना नाराज हो गया तो तब पता नहीं क्या होगा जब इसे उस बात का पता चलेगा। कहीं ये हमारी दोस्ती ना तोड़ दे उस बात को जानकर। युग अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दे, इस पोटली के अंदर क्या है। अभिमन्यु नीचे बैठते हुए कहता है, तू खुद ही देख ले युग। इतना कहकर अभिमन्यु नीचे पोटली के पास बैठ जाता है। पोटली खोलते वक्त युग ने पहले ही एक गठान खोल दी थी। अभिमन्यु पोटली की बाकी की 2 गठाने खोलने लग जाता है। जैसे ही पोटली खुलती है, युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि पोटली के अंदर ऐसा कुछ रखा हो सकता था। पोटली के अंदर 10 अलग अलग किस्म की लकड़ियां रखी हुई थी, जिनकी लंबाई करीब युग के हाथ की कलाई से लेकर उसकी कोहनी तक होगी। उन लकड़ियों को अलग अलग पेड़ के तनों में से काटा गया था। किसी लकड़ी का तना काला था तो किसी लकड़ी का तना काफी गीला। युग हैरानी के साथ उन लकड़ियों के टुकड़ों को देखते हुए कहता है, ये सब क्या है अभिमन्यु, तूने इस पोटली के अंदर इतने सारे लकड़ियों के टुकड़े क्यों भर कर रखे हुए हैं। अभिमन्यु भी उन लकड़ियों के टुकड़ों को देखते हुए जवाब देता है, एकास्त्र बनाने के लिए। युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, ये एकास्त्र क्या है। युग का शॉक्ड होना लाजमी था, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार एकास्त्र शब्द सुन रहा था। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, एकास्त्र वो हथियार है जिससे मैं महाडायन के हीरे की शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूँ। युग को अभिमन्यु की बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो एकटक नजर से अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। अभिमन्यु युग को अच्छे से समझाते हुए कहता है, तुझे याद है ना, कुछ दिनों पहले मुझे टाइपराइटर के अंदर हरा हीरा मिला था जो कि महाडायन का था। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ याद है। अभिमन्यु आगे कहता है, तो तुझे ये भी पता होगा कि महाडायन के हीरे में कई दैत्य दानवी शक्तियां हैं। युग फिर हामी भरता है, हाँ पता है मुझे, तू सीधे सीधे बोल ना क्या बोलना चाहता है। अभिमन्यु तुरंत कहता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महाडायन के हीरे के अंदर कई शक्तियां हैं जिससे हम यक्षिणी का सामना कर सकते हैं।
पर उस हीरे के अंदर की शक्ति का प्रयोग मैं सीधे सीधे नहीं कर सकता। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए कहता है। और वो क्यों? अभिमन्यु कहता है, क्योंकि वो महाडायन का हीरा है। अगर मैंने डायरेक्ट हीरे का प्रयोग करके उसकी शक्तियों का यूज किया तो हो सकता है डायन का हीरा होने की वजह से उस हीरे की बुरी शक्तियों का असर मेरे शरीर पर पड़े। हो सकता है कि डायन की तरह मैं भी बुरा बन जाऊं, मैं भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों को मारने लग जाऊं, उनका खून पीने लग जाऊं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो खामोशी के साथ अभिमन्यु की सारी बातें सुनते जा रहा था। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, जब आप किसी बुरी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका असर आप पर भी होता है। इसलिए मैं एक अस्त्र बना रहा हूं ताकि महाडायन का हीरा उसमें लगाकर मैं उस हीरे के अंदर की शक्ति का यूज कर पाऊं और मेरे शरीर पर उन बुरी ताकतों का कुछ असर ना पड़े। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, तुझे लगता है एक अस्त्र से बात बन जाएगी? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, बन जाएगी। क्या तुझे जरा भी अंदाजा है एक अस्त्र बनता कैसे है? युग तुरंत पलटकर पूछता है, कैसे बनता है? अभिमन्यु जवाब देता है, 11 दैवीय लकड़ियों से। युग मुंह बनाते हुए कहता है, दैवीय लकड़ियां? कैसी दैवीय लकड़ियां? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी देवताओं का वास वृक्षों में ही है। तुझे पता है, हमारे शास्त्रों में इस ब्रह्मांड को उल्टे पेड़ के रूप में संज्ञा दी गई है। कहते हैं पहले ये ब्रह्मांड बीज रूप में था और अब ये वृक्ष रूप में दिखाई देता है, और जब प्रलय काल आएगा, मतलब सब कुछ नष्ट होने लग जाएगा, तब ये फिर से बीज रूप में बन जाएगा। अभिमन्यु पोटली में से एक लकड़ी निकालते हुए युग से कहता है, ये देख रहा है, ये पीपल के पेड़ की लकड़ी है जो मैं उसके तने से काट कर लाया हूँ। हमारे हिंदू धर्म में पीपल का बहुत महत्व है। पीपल के पेड़ को संस्कृत में प्लक्ष कहा जाता है और वैदिक काल में इसे अश्वार्थ कहा जाता था। युग मुंह बनाते हुए कहता है, अश्वार्थ मतलब? अभिमन्यु जवाब देता है, अश्वार्थ मतलब वो स्थान जिसकी छाया में घोड़ों को बांधा जाता था। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। औषधीय गुणों के कारण पीपल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पीपल को अमृत तुल्य माना गया है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने के कारण इसे प्राण वायु का भंडार कहा जाता है। जिस तरह ये हमें प्राण वायु प्रदान करके जीवन प्रदान करता है, ठीक उसी तरह ये एकास्त्र को प्राण प्रदान करता है। युग अभिमन्यु की बातें गौर से सुनते हुए कहता है, मतलब उसमें जीवन डालेगा? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, ये एकास्त्र को जीवित करेगा। अभिमन्यु पोटली में से दूसरी लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये बरगद का तना है जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री नामक एक त्योहार पूरी तरह से वट वृक्ष को ही समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास माना गया है। हालांकि बरगद को साक्षात भगवान शिव कहा गया है। बरगद को देखना यानी भगवान शिव के दर्शन करना है। बरगद एकास्त्र को तीनों देवों की शक्ति प्रदान करेगा। अभिमन्यु पोटली में से तीसरी लकड़ी निकाल ही रहा था कि तभी युग बोल पड़ता है, ये तो आम की लकड़ी लग रही है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ, ये आम की लकड़ी ही है। तूने देखा होगा, हिंदू धर्म में जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर या पूजा स्थल के दरवाजे व दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ी लगाई जाती है, जिससे मांगलिक उत्सव के माहौल को, धार्मिक और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। अक्सर धार्मिक पंडाल और मंडपों में सजावट के लिए आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह एकास्त्र बनाने के लिए सबसे पहले आम की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है, ताकि शुभ कार्य की शुरुआत हो सके और बुरी शक्तियां कोई रुकावट खड़ी ना करें। अभिमन्यु पोटली में से चौथी लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये नीम के पेड़ की लकड़ी है। नीम को संस्कृत में निम्ब कहा जाता है। नीम का पेड़ सदियों से भारत में पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में नीम को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। इसे कहीं कहीं निमारी देवी भी कहते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। नीम की पत्तियों के धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से रक्षा होती है। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है,
और नीम के पेड़ की लकड़ी का एकास्त्र में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से बचाव हो सके। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। अभिमन्यु 5वीं लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये शमी के पेड़ का तना है, इसे खिजड़े का पेड़ भी कहते हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा? शमी का पेड़? ये कौन सा पेड़ है? मैं पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, ये क्या बात कर रहा है? तूने शमी का पेड़ नहीं देखा? ये तो और दैविक पौधा है। रामायण में लंका जीतने से पहले भगवान राम द्वारा शमी के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है, और सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष को इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य के समय में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर ने अपने वृहत संहिता नामक ग्रंथ में भी शमी वृक्ष का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फूलता फलता है उस साल सूखे की स्थिति ज्यादा होती है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा रही है। शमी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है, इसी वजह से इसका उपयोग एकास्त्र में भी किया जाता है। अभिमन्यु 6वीं लकड़ी निकाल ही रहा था कि तभी युग उस लकड़ी को देखते हुए कहता है, ये तो बेल के पेड़ की लकड़ी लग रही है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, ये वही है। बेल के पेड़ की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। कहते हैं वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्ष याइनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का रूप ही माना जाता है। इसके 3 पत्तों को जो एक साथ होते हैं उन्हें त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। तुझे इस वृक्ष की सबसे खास बात पता है? युग तुरंत पूछता है, कैसी खास बात? अभिमन्यु जवाब देता है, सिर्फ बेल वृक्ष में नहीं बल्कि उसके कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। ये माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास होता है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित करके करते हैं उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। युग अभिमन्यु पर शक करते हुए पूछता है, तुझे इतना ज्ञान कब से हो गया पुराणों के बारे में? अभिमन्यु युग की बात काटते हुए कहता है, तू ये जानकर क्या करेगा? जो मैं बता रहा हूं वो जानना। युग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु फुर्ती के साथ अपना हाथ पोटली में डालता है और 7वीं लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये अशोक के वृक्ष की लकड़ी है। अशोक वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी प्रकार का शोक न होना। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं, इसीलिए इसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं। जिस तरह अशोक का वृक्ष घर में उत्तर दिशा में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, ठीक उसी तरह ये एकास्त्र को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, जिससे एकास्त्र यूज करने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अभिमन्यु 8वीं लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये नारियल के वृक्ष की लकड़ी है और एकास्त्र में इसका उपयोग बलि के तौर पर करते हैं। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? बलि? कैसी बलि? सदियों से है